वो लाला मैया ने चोरी करतन पकड़ लियो महाराज, किस्तन में पूरी रात मारो है। बोले कैसे? बोले पहले खूब जोर की मारत थी, फिर बैठार देती, फिर मारत थी। बोले मैया ने पूरी रात किस्तन में मारो लाला, देख पूरी पीठ लाल पड़ी है। भगवान बोले कोई बात नहीं भैया, परीक्षा में कछु विद्यार्थी पास हो जाएं और कछु विद्यार्थी फेल हो जाएं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अब भगवान चोरी करने लगे हैं ब्रज में जाकर के, और भगवान चोरी करते हैं और सूदे नहीं बोलते हैं। और गोपियां कहती भी है ना, चोरी करे तो डोले श्याम मुँह से, सूदो न बोले री। चोरी करते हैं और सीधे नहीं बोलते हैं। चोरी और ऊपर से सहरा चोरी। कोई गोपी कहेगा चोरी करते हो, अरे काहे के चोरी, मेरे घर में क्या कमी है? अगर तो कछु खावे चाहिए तो मेरे घर से ले जाइए, भगवान बोले, लेकिन मैं तेरे घर चोरी करवे ना हूँ। अब तो सारी गोपी परेशान है, भैया चोरी करे और ऊपर से लड़े भी। सारी सखियां चिंतित हैं। एक इलावती नाम की गोपी बोली बहन जल भरने गई पनिया, और वहां बोली बहन मैं तो परेशान हूँ। बोले क्यों? बोले कल पूरा मटका भरा मक्खन रखा था, पता नहीं कहां से आया और चोरी की। चलो भैया कोई बात नहीं, खुद खाए तो कोई परेशानी नहीं है, खुद खाया, ग्वाल वालों को खिलाया, और उसके बाद जो बचा सो बंदरों को भी खिलाया। एक विशाखा नाम की सखी बोली बहन हम से कछु पूछ लो। बोले लाली तेरी कौन सी बात है? बोले बहन देख तो मेरी एक बेटी है, और मेरी बेटी के लंबे लंबे बाल हैं। एक दिन क्या हुआ, मेरी बेटी सो रही थी, उसकी लंबी सी चोटी है, और पता नहीं गलती से मेरे घर के दरवाजे खुले थे, जाने कहां से आया, और इसने चोटी उठा करके मेरी बेटी की खाट से के पाए से बांध दी, और पाए से बांध करके कान में बोला हौआ। और जैसे ही भैया हौआ बोला बहन, और मेरी बेटी भाजी और खाट में चोटी बंधी थी, सो वहीं पटकोर खा के नीचे गिरी और बोली मैया बचा, मैया बचा, मोए हौआ ने पकड़ लियो, भैया वो हौआ ने पकड़ लिया। और मैं भाजी गई तो बहन जिस सामने से भागा जा रहा था, मेरी बेटी तो मरी जाती, सांस में सांस मैंने पकड़ लिया, बेटी कोई हौआ नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, और ये नंद का छोरा हौआ बना घूम रहा है। 2 दिन तो मेरी बेटी मुँह ना बोली थी, बोली बिल्कुल मरद से बच गई। ऐसे काम करता है बहन। एक गोपी बोली बहन हमारे यहाँ भी आया था, हमने उसको पकड़ने के लिए खूब कोशिश की, लेकिन पकड़ में नहीं आता है। एक ललिता नाम की सखी है, ये बहुत चतुर है। ललिता बोली अगर जा कन्हैया में हिम्मत है तो हमारे घर चोरी करवे जाए, तो हम जाने के चोरी करे वाले हैं। ललिता सबसे चतुर सखी है, और जो भगवान को अगर कोई भगवान से कोई अगर बात रखता है कि तुम मेरे घर आना, तो भगवान उसकी मनोकामना को पूरी करते हैं। भगवान बोले ग्वाल वालों आज सुन लो, अबे तक हमने सब चोरी जहां जहां करी हैं वे सब हमने सज्जन घर में करी हैं, और आज हमें चोरी चोर के घर में करनी है। तो भैया फुल तैयारी के साथ चलियो। अब तो सारे ग्वालवाल ललिता के यहाँ पहुंच गए हैं। ललिता ने सीके पे मक्खन बांधा है, और मक्खन में महाराज एक घंटी बंधी है, दरवाजे खुले हैं। भगवान सारे ग्वाल वालों को लेकर के पहुंचे, और एक एक मटका उठा करके ग्वाल वालों को दिया। एक इसको दे दिया, बोले 5 तुम जामे है गए। एक इस यहाँ दे दिया, बोले 5 तुम जामे हो गए। और बच्चे 2 घड़ा ग्वाल वाले बोले चोरे कन्हैया जी बता 5 में हम 5, एक घड़ा में 5 और एक घड़ा में 5 और 2 घड़ा में तू अकेलो, ये तो भैया बंटवारा सही नहीं भाव। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि बराबर से बांटना चाहिए। भगवान बोले जी बताओ तुम्हारी टीम के हम कौन हैं? बोले तुम हमारी टीम के हो नेता। तो बोले भैया निर्णय सीधो सीधो है, जो होता है नेता वो सबसे ज्यादा लेता।
और देखा होगा कर्मचारी तो रिक्शा में घूम रहे हैं और नेताजी फॉर्चूनर में घूम रहे हैं, क्योंकि वो नेता हैं। भगवान बोले हम हैं नेता इसलिए हम 2 लेंगे और तुम हो प्रजा, तुम हो कर्मचारी, सो एक में 5-5 है जाओ। ग्वाल बाल बोले ठीक है रैया, जैसी तेरी राजी है वैसो करेंगे। आज ग्वाल बालों ने खाया, घंटी नहीं बजी है। और आज भगवान घंटी देवी से कह रहे हैं घंटी देवी तुम बिल्कुल बजियो ना। आज भगवान ने जैसे ही वो मक्खन उठा करके अपने मुख में रखा और घंटी टन बजी, जैसे ही घंटी बजी अब तो महाराज ललिता अपनी सखियों के साथ भागी और भगवान को जैसे ही पकड़ने भागी, भगवान दौड़ लगा के अंदर वाले कमरे में घुस गए। अब सारे ग्वाल वाले कप रहे हैं, कन्हैया हाँ। वो ललिता बोली चोरे भैया अब तुम सब पकड़े हो, अब तुम्हें बताऊंगी मैं। अब ग्वाल वाले रोने लगे, अरे मैया सुन ललिता मेरी गलती कोई है ही ना है, तो हमारे घर में आए कैसे? बोले हम अकेले नहीं आए, हमें तो हमारे नेताजी लाए हैं। कहाँ हैं तुम्हारे नेताजी? अब नेताजी तो अंदर वाले कमरे में घुस गए पहले से ही जाके। अरे बोले सामने यही कमरे में अंदर घुसे हैं। अब तो ललिता गई और कन्हैया का हाथ पकड़ा, बोले चलो तुम्हारी मैया बहुत मामी पीती तुम्हारी कि मेरा लड़का चोर नहीं है, आज रंगे हाथ पकड़ लिया, तेरी मैया का मुंह बंद करूंगी और तुझे भी दंड दिलवाऊंगी। भगवान चले आए। भगवान बोले ललिता बात सुन पहले, तू क्या कह रही मैंने तेरी चोरी करी है? ललिता मैं तेरी चोरी क्यों करूंगा, मेरे घर में कमी है का? तो हमारे घर में कैसे आए थे? तो भगवान बोले ललिता मेरी बात तो सुन, तेरे घर में मैं कैसे आया था? बोले मैं तेरे घर में इसलिए आया था कि मैं जब तेरे दरवाजे से निकल रहा था तेरे घर में चींटी जा रही थी लान लगा करके, तो मैंने देखा वो हो जब ये चींटी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं मीठे पे जा रही होंगी। आज जब हम चींटी के पीछे पीछे आए हैं तो हमने देखा वो चींटी तेरे मक्खन के सीके में जाकर के मक्खन में हो गई हैं। तो मैंने सोचा देखो तो ललिता कितनी मेहनत करती है, कैसे कैसे मक्खन मत्ती है और निकालती है, तो कम से कम हमारी भाभी है तो इसके कुछ ना कुछ हेल्प करना चाहिए हमें। अच्छा कन्हैया तुम बड़े मेरी हेल्प करने लगे, कब से करने लगे भैया? वही नाय ललिता मैं तो सब शुरू से ही करूं तो पहचान में मैं भूल है रही तो नाय तो कन्हैया सही बात है, तुमने मक्खन में चींटी निकाली तो चींटी तुम्हारे मुंह में कैसे जो मक्खन पहुंच गया? बोले जब मैं चींटी निकाल रहा हूं तो ना एक चींटी चढ़ कर के बहाने मेरे ओंठ में खा ली हो, और जब वह चींटी ने मेरे ओंठ में खाया है तो मैंने वही मक्खन वाला हाथ ओंठ में लगा दिया। ललिता बोली कन्हैया ओंठ में लग गया कोई बात नहीं, फिर मुंह में कैसे चला गया? ललिता तेरा मक्खन इतना मीठा था, जैसे ही ओंठ में पड़ा तो इतना स्वादिष्ट था कि वो मुंह में चला गया। ललिता बोली कन्हैया 100 बातें बना लो, अब तुम बचोगे ना हमसे। अब तुम्हें आज तेरी मैया से जाकर के बताऊंगी। आज कन्हैया को ललिता पकड़ के ले जा रही है। कन्हैया बोले देख ललिता घर की बात घर में निपट जाए तो अच्छी हो गए, और बाहर जाएगी तमाशो हो गए को। ललिता बोली आज तो तमाशो हो जाए तो कोई बात ना है, लेकिन आज तेरी मैया को मुंह बंद करूंगी मैं जाके। आज ललिता हाथ पकड़ के ले जा रही है, भगवान चले जा रहे हैं ब्रिज में। आज भी महाराज बड़ी बूढ़ी जो माता हैं वो यहाँ तक घूंघट डालती हैं, घूंघट की प्रथा ब्रज में ज्यादा है। तो ललिता गलती से घूंघट खोल के चली जा रही थी। कन्हैया वही ललिता मुझे लग रहा हो तू गोकुल की अम्मा है। ललिता बोली मैं काहे के अम्मा हूँ, मैं तो बहू हूँ। तो अम्मा कैसे चली जा रही है सर पे पल्लू खोल? ओहो ललिता बोली कन्हैया तू कितनो चाहे मुझे, भैया तूने सही बता दी है, ला मैं अब घूंघट खा लूं। ललिता ने नीचे घूंघट खा लियो है, चली जा रही है। इतने में ललिता के जो देवर हैं वो बोले कन्हैया कहाँ? भगवान इशारा में बोले तेरी भाभी कह रही कि हम अपनी बहन से तुम्हारी सगाई कराएंगे। और लाला मैं तेरी भाभी से मना कर रहा हूँ कि मुझे तेरी बहन से सगाई ना करने, लेकिन जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले जा रही कि चलती सगाई कराऊंगा। देवर बोले भैया मैं 6 महीना से रो रहा हूँ भाभी अपनी बहन से सगाई करा दे, लेकिन भाभी मेरी नहीं सुन रही। भगवान बोले तुम करोगे का? अरे कन्हैया है जाए तो फिर का? तो बोले चुपचाप चले आइयो मैं पीछे पीछे, और बोल गए तुम्हारी सगाई कैंसिल। बिल्कुल ना बोलियो, बोले बिल्कुल ना बोलूंगा। अब तो चले आ रहे हैं। कन्हैया बोले चोरी ललिता तू तो बिल्कुल निर्दयी है गई है,
तू इतने जोर से मेरे हाथ पकड़े हैं, दर्द है रहो। ललिता कहूँ ये वालों हाथ ही पकड़ ले। ललिता बोली हाँ कन्हैया पकड़ लूंगी। आज ललिता ने जैसे ही ये वाला हाथ छोड़ा तो कन्हैया ने उनके देवर जी का हाथ पकड़ा दिया। बोले चुपचाप चले जाइए, सगाई है जाएगी आगे। कन्हैया भाज के गए हैं और नंद भवन के दूसरे दरवाजे से जाकर के अंदर मैया से बोले मैया मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। बोले क्यों? बोले को ना को गोपी मेरी शिकायत करे वे रोजाना आवे और देख मैया अब मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है तो को ना को गोपी पक्का आ जाएगी सामने से। भगवान जाके अंदर लेट गए। इतने में ललिता पहुंच गई। मैया यशोदा मैया बोली हाँ बोल। बोले देख तेरे कान्हा को आज हमने चोरी करते हुए पकड़ा है। मैया बोली लाली तू अंदर आ जा पहले। और जैसे ही अंदर आई मैया बोली ललिता मेरे लाला कहाँ है? ओहो मैया अगर चोरी कर तो बालक पकड़ा हुआ तो अपने बालकों के ना पहचान रही तू? अब मैया बोली ललिता मेरे बालक है कहाँ बताओ तो सही मोए। आज ललिता ने जैसे ही घूंघट खोल के देखो तो उनके देवर बोले है तेरी के तू कहाँ से आ गो? बोले भाभी में विवाह कराएगी। बोले काय की विवाह बताऊंगी रुजा तो अब कहाँ गा वो? अब सामने से कन्हैया चले आए। बोले मैया कौन है? ओहो भैया मैंने कही थी जा तो मैं पीछे हाथ धो के पड़ी है। बिल्कुल मैया ये ललिता है ना तो मैं पीछे पड़ गई है। बिल्कुल देख मैया मैं अब तेरे सामने सो रहा हूँ तो और मैंने चोरी कैसे करी जाके? अब तो ललिता को शर्मिंदा होना पड़ा। मैया हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी गगरिया फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी गगरिया फोड़ दी मेरी।
जमाने की ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे बसुरिया तोड़े दी मेरी बटुरिया छोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की बटुकिया छोड़ दी मेरी बटुकिया छोड़ दी मेरी। ये झगड़ा को बिकाना का अनोखा है निराला है। अनोखा है निराला है। ये झगड़ा को बिकाना का अनोखा है निराला है। अनोखा है निराला है। बिहारी जी से मिलने का सुनहरा यही मौका है। सुनहरा यही मौका है। मैं बलिहारी कन्हैया की मैं बलिहारी के मेवारी लगनी कन्हैया गोपता घर घर में लगनिया छोड़ दी मेरी लगनिया छोड़ दी मेरी। मटुकिया छोड़ दी मेरी गगरिया छोड़ दी मेरी मटुकिया छोड़ दी मेरी गगरिया छोड़ दी मेरी। एक बार भगवान ने मैया को विश्व रूप के दर्शन कराए हैं। ब्रज की रज की भगवान ने महिमा बढ़ाई है। भगवान ने ब्रज की रज का पान किया है। जब भगवान ने माटी खाई तो आज ग्वालवालों ने जाकर के मैया से कहा, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। तो आज मैया छड़ी लेकर के लाला को डांट रही हैं। कस्माद मृद भक्षति वानम्बा भवान भक्षति वारः। चोरे कन्हैया तेने माटी खाई है? कन्हैया बोले मैया मैंने माटी ना खाई है। तो बोले ग्वाल वाले क्यों कह रहे हैं? तो कन्हैया कह रहे हैं मैया मोरी मैं नाही माटी खाई। मैया मैंने माटी नहीं खाई है। ये सब ग्वाल वाले ना झूठ बोल रहे हैं। ओहो मैया बोली तू ही एक हरिश्चंद है और सब झूठा है ना। बोले ना मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली देख कन्हैया तो आज भगवान मैया से कह रहे हैं ना हम भक्षति वानम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्याग्रहस्तर्हि समक्षम पंचमे मुखम। मैया सब ये ग्वालवाल झूठा है और मैंने माटी नहीं खाई है। अच्छा तो कन्हैया मैं दाऊ दादा से पूछूंगी
आज मैया दाऊ से पूछे, दाऊ क्या कन्हैया ने माटी खाई है? दाऊ बोले हाँ खाई तो इतना कह पाया। सो कन्हैया ने इशारा किया, दाऊ दादा हम भी कह देंगे। दाऊ दादा बोले तुम क्या कह दोगे? बोले हम कह देंगे तुम भी भांग का गोला खाते हो बगीची में जाकर के। दाऊ बोले ना ना मैया मैंने माटी खाद देखो ना है ना खाई माटी माने। क्यों? दाऊ दादा समझ गए कि हमने यहाँ की पोल खोली तो ये हमारी खोल देगो। आज मैया बोली कन्हैया तू अपना मुंह खोल के दिखा मोए। तो आज जैसे ही भगवान ने मुंह खोल के दिखाया तो मैया को विश्व रूप के दर्शन हो गए हैं। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में छोटा सा नंद भवन है। नंद भवन में मैया छड़ी लेके कन्हैया को डांट रही हैं। आज मैया बोली कन्हैया इसको मतलब तू भगवान है। कन्हैया बोले बस मैया तेरी आंखें कमजोर है गई मुझे लग रहा हूं। बोले क्यों? बोले लाला ते मुंह में हमें भगवान के दर्शन है रहे हैं, जहां में छोटो सा नंद भवन है, नंद भवन में हम तो डंडा लेकर डांट रहे हैं। कन्हैया बोले मैया मुझे लग रहा हो तेरी आंखें कमजोर है गई हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं अगर मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो सारा प्रेम गायब हो जाएगा। क्योंकि भगवान से लोग प्रेम नहीं करते, भगवान से तो डर के पूजा करते हैं लोग। अगर प्रेम से पूजा तो वो करता है, गिने चुने 100 में 5 भक्त होते हैं जो प्रेम से पूजा करते, नहीं तो 95 तो डर से पूजा करते हैं। आज मैया बोले लाला तू भगवान है, लेकिन कन्हैया बोले मैया तेरी आंख कमजोर हो गई, दोबारा से देख। अब जैसे ही दोबारा से मैया ने देखा तो कुछ नहीं दिखा, क्योंकि भगवान मैया को ब्रह्मांड के दर्शन करा रहे थे। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान ने मैया को ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। और एक समय की बात है, एक दाग्रह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधी। मैया दीपावली का सुंदर दिन था, मैया दही मथ रही थी। और जब दही मथ रही थी तो मैया क्या कर रही थी? मनसा वाचा कर्मणा, मन में भगवान को निहार रही है कि मेरा कन्हैया जग जाएगा तो उसको मक्खन खिलाएंगे। और बाचा भगवान के कीर्तन कर रही थी, और कर्मणा महाराज कन्हैया के लिए मक्खन मत रही थी। तो आज जब कन्हैया का भजन कर रही हैं मैया, मक्खन मत रही हैं, तो इतने में कन्हैया की नींद खुलती है। कन्हैया मैया की गोदी में आके बैठ जाते हैं। बोले मैया एक बात तू बताएगी? अरे ना लाला एक का पूछे मैं तो 10 बात बताऊंगा, तू पूछना। तो आज कन्हैया बोले मैया एक बात बता, तो दूध दही प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया बोली जा मैं कौन सी बड़ी बात लाला, दूध दही का है, दूध दही दोबारा आ जाएगा, लेकिन मुझे तो अपनो पूत प्यारो है। ओहो कन्हैया मैया के गले से लगे, मैया तुम मुझे कितनो प्रेम करे। मैया बोली लाला तू मेरो लाला है, अपने लाला के कौन प्रेम ना करे। इतने में एक दासी भागी भागी आई, बोली मैया चूल्हे पे दूध उफन गए हो, देख दूध फैल रहा है। अब तो मैया ने लाला के नीचे पटको और भागी चली गई। लाला बोले देख कितनी झूठी है, अबे 2 मिनट पहले कह रही थी कि मैं तो सबसे ज्यादा प्रेम करूं, और जब दूध की बात सुनी तो मुझे तो फेंक करके चली गई है। ये मैया बड़ी झूठी है। आज लाला ने छड़ी उठाई मैया की और बाबा दादा के जमाने के सारे मटका फोड़ दिए हैं। आज जब सारे मटका फोड़ दिए हैं, आज दासी ने कहा मैया तेरे लाला ने सारे मटका फोड़ दिए हैं। तो आज मैया भागी भागी आई और कन्हैया को डांट रही हैं। क्यों डांट रही हैं? आज मटका कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन बालक गलती करे तो बालक को डांटना चाहिए। अगर बालक को डांटोगे नहीं तो बालक को एक सह मिल जाती है कि मेरे माता पिता तो कुछ कहते ही नहीं है। आज मैया ने कहा लाला मैं तुझे दंड दूंगी। आज कन्हैया को पकड़ के मैया बांध रही हैं, रस्सी 2 अंगल छोटी रह जाती है।
मैया कई रस्सी जोड़ती हैं। जब मैया परेशान हो गई तो आज कन्हैया को लगा कि मैया बहुत परेशान हो गई, तो भगवान बंध जाते हैं। आज भगवान को कहाँ बांधा मैया ने? उधर से बांध दिया है, उखल से। तो भगवान का एक नाम और पड़ गया है। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। आज भगवान को बांध दिया है उखल से और मैया काम करने में लग गई हैं। आज कन्हैया उस उखल को घसोड़ते घसोड़ते महाराज नंद भवन में 2 अर्जुन के पेड़ लगे हैं। आज अर्जुन के पेड़ों में फंसा करके एक झटका मारते हैं, वो पेड़ धड़ाम से नीचे गिरते हैं। उनमें से 2 पुरुष प्रकट हो जाते हैं। उनका नाम है नलकूबर और मणिग्रीव। एक कुबेर के बेटा है। इन दोनों को श्राप लगा था महाराज। ये दोनों खड़े हो गए हैं। आज भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने मेरा उद्धार किया है। आज ये दोनों चले जाते हैं तो मैया भागी भागी आती हैं, बाबा आते हैं। आज बाबा मैया को डांटते हैं, सुन मेहर तुझे बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। आज बालकों को अगर कुछ हो जाता बालक को तो क्या होता। ऐसे भगवान ने मणिग्रीव और नलकूबर का उद्धार किया है। आज बाबा यशोदा मैया से कहने लगे, सुन मेहर जा गोकुल में बड़े संकट आवे तो आज हमारी ऐसी इच्छा है कि हम गोकुल छोड़कर कहीं और चलते हैं। तो आज नंदों में एक उपनंद है, वो बाबा से कहने लगे, बाबा हमने बहुत सुंदर जगह देखी है। वृंदावनम वृंदावनम नामा पश्यव्यम नभकाननम गोप गोपी गवाम मध्ये पुण्यादि तृणदायुधम। एक बहुत सुंदर हमने तुलसी का वन देखा है, चलो अब वृंदावन चल के रहेंगे। आज वृंदावन के लिए तैयार हो रहे हैं। सारे ग्वालवाल अपनी गाड़ी बैलों में सामान रख करके गोकुल छोड़ करके वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन को बास भलो जहां पास बहे यमुना महारानी, जो जन नित उठ ध्यान धरे कुंठ मिले बाहे रजधानी। ओ यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी, भव तारत है श्री राधिका रानी। देखो जो लोग वृंदावन गए होंगे उन्होंने सुबह सुबह सुना होगा कि अगर कोई अनजान आदमी भी आपसे रास्ते में साइड मांगेगा तो क्या कहेगा, राधे जरा एक तरफ है जाओ। कोई ये नहीं कहेगा भैया हट यहाँ से, नहीं, अरे राधे। सभी लोग राधे राधे कहते हैं। तो सभी लोग वृंदावन जा रहे हैं। हम लोग भी वृंदावन भजन के माध्यम से ताली सेवा करते हुए चलेंगे। मेरा राधे राधे है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। और जब हम वृंदावन जाएंगे तो वहां कौन मिलेगा हमें? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी,
बिहारी हैं, जब हम बांके बिहारी के सामने पहुंच जाएंगे तो क्या हमारा मन करेगा उनसे नैना लड़ाने को जी चाहता है। नैना लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जब वृंदावन में और क्या है, वृंदावन में यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी। बहती जहाँ है निर्मल ही रानी। बहती जहाँ है निर्मल ही रानी। और वृंदावन में जब यमुना किनारे पहुंच जाएंगे तो हमारा क्या मन करेगा उनमें गोता लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। जी राधे राधे गाने को जी चाहता है। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए वृंदावन में निधि बन है प्यारा। 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 वृंदावन में क्या है निधि बन। आज भी भगवान वहाँ रास रचाते हैं रात में, और जब हम दर्शन करने जाएंगे तो हमारा भी वहाँ रास रचाने का मन करेगा। तो कहना क्या है, मेरा रास रचाने को जी चाहता है। राशि रचाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो वृंदावन धाम की। सबसे ज्यादा वृंदावन में संत हैं, और कहते हैं क्या, वृंदावन में संत बहुत हैं। 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 संत बहुत हैं, महंत बहुत हैं। संत महंत है, महंत बहुत है। और जब वृंदावन में संतों के दर्शन जाएंगे तो हमें संतों के चरणों में क्या लगेगा, मेरा जीवन लुटाने को जी चाहता है। जीवन लुटाने को जी चाहता है।
वृंदावन गए थे, भगवान की 4 वर्ष की आयु थी। 4 वर्ष की आयु में भगवान श्री धाम वृंदावन पधारे थे। आज भगवान वृंदावन की हरियाली देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। आज मैया से बोले, मैया मैं तो गैया चरावे जाऊंगा। मैया बोली, लाला तुम अभी छोटे हो, तुम गैया चरावे नहीं जा पाओगे। ऐसा करो लाला, तुम बछड़े चराने जाओ। तो आज भगवान बछड़े चराने जाने लगे हैं। जब भगवान बछड़े चराने जाते हैं, वहीं बत्सासुर दैत्य का भगवान वध करते हैं। वहीं महाराज पूतना का भाई बकासुर आता है, भगवान बकासुर का वध करते हैं। एक दिन भगवान ग्वाल वालों के संग आंख मिचोली खेल रहे हैं। भगवान आंख मिचोली खेलते खेलते महाराज अघासुर के भगवान मुख में चले जाते हैं। जब पता चला भगवान को कि अघासुर है, तो भगवान अघासुर का वध करते हैं। कंस अपने दैत्य भेजते जा रहा है, भगवान सबको वहीं मारते जा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जब भगवान ने अघासुर को मारा, इसके 1 साल बाद ग्वाल वालों ने अपने मैया से कहा कि तेरे लाला ने मैया अघासुर को मार दिया है। तो आज परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु ग्वाल वाल 1 साल तक कहीं चले गए थे क्या? तो कहा उसके बीच एक लीला हो गई थी, ब्रह्मा बाबा जी की बुद्धि चकरा गई थी। आज सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बिभ्रद वेणुर जठर पठयो श्रृंग वेत्रे चकच्छे। जब भगवान गैया चराने जाते हैं, बछड़े चराने, तो अपने अपने घर से, आज उसको क्या कहते हैं हम, अपने यहाँ कहते हैं कलेवा, लेकिन वृंदावन में ब्रज में कहते हैं टोसा। उसको टोसा लेकर के जाते थे अपना अपना, सब अपने अपने घर से बनवा के ले गए। और जैसे ही दोपहर हुई तो आज सारे ग्वाल वाला घेर के बैठ जाते थे, कन्हैया बीच में बैठते थे। सब अपने अपने घर से क्या क्या लाए, भगवान कहते हैं भैया बताओ क्या क्या लाए हो। सब लोग अपना अपना खा रहे हैं। कहीं भगवान किसी से अचार मांग रहे हैं, तो भगवान कहीं किसी से कड़ी मांग रहे हैं। इतना तो इतना भगवान एक ग्वालवाल से बोले, क्यों भैया तूने कड़ी खा ली, मोहिना दही? बोले कन्हैया अब तो खत्म ही है गई है। उसके ओंठ में कड़ी लगी थी, तो भगवान ने ऐसे किया, उसके ओंठों से कड़ी खा ली। यदि ब्रह्मा जी महाराज देख रहे थे, बोले ओ इसका मतलब भगवान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान किसी का जूठा नहीं खाते हैं। आज ब्रह्मा बाबा की बुद्धि चकरा गई, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, जो बछड़े चरने के लिए गए थे, ब्रह्मा बाबा बछड़ों को उठा करके ब्रह्मलोक ले गए। ग्वालवाल बोले कन्हैया बछड़ा ना दिख रहे हैं, तो आज ग्वालवाल जो बछड़ा ढूंढने के लिए गए हैं, तो वहां ब्रह्मा बाबा ने ग्वालवालों को भी उठा करके ब्रह्मलोक ले गए। कन्हैया बोले ना ग्वालवाल दिख रहे ना बछड़ा दिख रहे, इसका मतलब कोई ना कोई चक्कर है। ध्यान लगा के देखा, ओ बोले ब्रह्मा बाबा ने भी मुझे नहीं पहचान पाया। अच्छा, तो आज भगवान जितने बछड़े थे उतने बछड़े भगवान बन गए हैं, और जितने ग्वालवाल थे वही ग्वालवाल भगवान बन गए हैं। और भगवान आज घर पहुंचे हैं। जो गायें कभी अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थी, वो गाय बछड़ों को दूध पिला रही, क्योंकि भगवान है वो। जो माएं अपने बालकों को हर समय डांटती रहती थी, आज वो माएं अपने बालकों से प्रेम कर रही हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल बीत गया। एक दिन ब्रह्मा जी को लगा कि भैया देख के तो आए क्या हो रहा है वहां, तो अब तो इसकी सारी भगवत्ता खत्म हो गई होगी। देखा कि वही ग्वालवाल वही बछड़े। अब तो ब्रह्मा जी भागे भागे ऊपर गए कि सारे ग्वाल बछड़े सो रहे हैं। एक दिन दाऊ दादा बोले कन्हैया मुझे समझ में नहीं आ रही कछू कछू कि इन बछड़ों में मुझे तू क्यों दिखता है। कन्हैया बोले भैया 1 साल से मैं ही तो बछड़ा बनूं, मैं ही गैया मैं ही बनूं हूं ग्वालवाल। वे कहाँ हैं? बोले ब्रह्मा बाबा की बुद्धि खराब है गई है, आज हम ब्रह्मा बाबा की बुद्धि ठीक कर देंगे। आज जैसे ही ब्रह्मा बाबा नीचे देखने आया, अब देखूं, इतने में भगवान ब्रह्मा का रूप रख के ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। और द्वारपालों से कहते भैया सुनो, ढोंगी ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं और यहाँ भी कोई ना कोई ढोंगी ब्रह्मा आएगो, सो भैया बात तो मार के भजा दइयो, हम तो अंदर जा रहे हैं। अब तो भगवान तो अंदर चले गए हैं और ब्रह्मा जी पहुंचे तो द्वारपाल रुके, रुक रुक रुक। ब्रह्मा बाबा को लगा कि मेरे सैनिक मुझे रोक रहे हैं,
ए तुम जानते नहीं हो नौकरी से निकाल देंगे 2 मिनट में तुमको हम। सैनिक बोले ए बाबा कछु ले देखे जाएगो कैसे चलो जाएगो। ब्रह्मा जी बोले तुम बोल कैसे रहे हो। बोले तू बहरूपिया ब्रह्मा है और मेरे असली ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं। आज ब्रह्मा जी ने देखा कि ओहो ऐसा असली कौन सा ब्रह्मा आ गया मेरे से बड़ा। आंख बंद करके देखा तो मुरली वाले बैठे हैं। बोले ओहो भैया वो हैं। अरे अरे तुम सही कह रहे हो, असली ब्रह्मा तो वही है, हम तो नकली घूम रहे हैं। बोले आ गए लान पे। तो बोले सरकार अपने ब्रह्मा के दर्शन करन दोगे का। तो बोले हाँ ऐसे कहो तो हम भेज देंगे अभी यार। अब तो ब्रह्मा बाबा को जैसे ही अंदर भेजा, भगवान ब्रह्मा बाबा से वहां मिले नहीं हैं, क्योंकि भगवान नाराज हैं ब्रह्मा से, क्योंकि ब्रह्मा ने भगवान के अपनों को दूर किया, भगवान से भगवान के भक्तों को दूर किया था। और जो भक्तों को दूर करता है भगवान उसको माफ नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं तुम मुझे पीड़ा दे दो, मुझे कष्ट दे दो, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे भक्तों को कष्ट दोगे तो भगवान सहन नहीं करेंगे। आज भगवान चले आए वहां से, आज ब्रह्मा लौट करके आए हैं, सारे ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के आए, भगवान से क्षमा मांगी है, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया है। आज ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में क्षमा मांगी है। सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम निष्ठे कथंचनः। आज क्षमा मांगी है। भगवान ने मुड़कर के ब्रह्मा की ओर नहीं देखा, क्योंकि ब्रह्मा तुम मेरे भक्तों को मेरे से 1 साल दूर रखा है तुमने। आज ब्रह्मा चले गए हैं। तब सारे ग्वाल बाल जब 1 साल बाद आए तो उन्होंने अपनी मैया को बताया कि मैया तेरे लाला ने अघासुर को मार दिया है। सुखदेव जी कहते परीक्षित इसलिए ग्वाल बालों ने 1 साल बाद बताया था। जब भगवान गौ चराने जाते हैं तो भगवान का एक नाम और पड़ जाता है। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। भगवान तालवन जाते हैं, तालवन में बालकों के साथ खेल रहे थे, वहीं महाराज धेनुकासुर नाम के दैत्य का भगवान ने वध किया है। धेनुकासुर का वध किया है। आज एक दिन क्या हुआ, यमुना जी में शेषनाग रहता है और शेषनाग ने पूरे जल को विषैला कर दिया है। तो आज भगवान सोच रहे हैं कब दाऊ दादा मुझसे अलग हों, कब हम शेषनाग को भगाएं, क्योंकि शेषनाग अवतार दाऊ दादा हैं। आज दाऊ दादा का जन्म दिन आया, घर में जन्मदिन मनाना है। आज कन्हैया बोले सुनो भैया आज हम खेलवे चलेंगे। बोले कहाँ। बोले आज यमुना किनारे हम कंदुक कीड़ा खेलेंगे। कंदुक कीड़ा कौन सी, जो गेंद बल्ला के कीड़ा खेलते हैं उसको कंदुक कीड़ा कहते हैं। बोले कंदुक कीड़ा खेलेंगे। बोले बॉल किसके पास है। बोले श्रीदामा के पास। श्रीदामा बोले भैया मैं ना दूंगा बॉल। बोले क्यों। बोले अपनी मैया से 6 महीना में लिपट के रो, मैया ने 3 महीना तो मेरी ढंग के कुटाई करी थी तब वह बॉल लाई है और मैं अपनी बॉल ना दूंगा। बोले क्यों। क्योंकि तुम जा रहे यमुना जी पे खेलवे और यमुना जी में अगर बॉल चली गई बा में कालिया दह में कालिया नांग रहे भैया मैं ना दूंगा अपनी बॉल। भगवान बोले सुन अगर तेरी बॉल खो जाएगी तुझे यही बॉल ला के देंगे। बोले सुन कन्हैया बस मैं तेरी एक बात ना मानूंगो तो ये बॉल ला के देने पड़ेगी। बोले मैं दूंगो। आज खेल खेल में चले जाते हैं भगवान काली दह पे खेल रहे हैं। आज भगवान खेलते खेलते ऐसा जोर से मारते हैं कि बॉल जाकर के वो काली दह में चली जाती है। और जैसे ही काली दह में बॉल गई श्रीदामा बिखर गए हैं। बोले कन्हैया मैं तो अपनी बॉल लूंगो। भगवान बोले श्रीदामा ऐसी 4 बॉल तो हम ला के दे देंगे। तू नहीं नहीं कन्हैया 4 नहीं मैं 1 नहीं लूंगो और वही लूंगो और अभी लूंगो। अब तो भगवान समझा रहे हैं, लेकिन जब श्रीदामा नहीं माना तो भगवान आज पेड़ पे चढ़ करके कहने लगे श्रीदामा भैया, श्रीदामा भैया तेरी बॉल के खातिर, श्रीदामा भैया तेरी गेंद के खातिर, श्रीदामा भैया तेरी बॉल के खातिर, श्रीदामा भैया तेरी बॉल के खातिर। आज मैं काली दह में
आज भगवान कह रहे श्री राम भैया तू बाद में मुझे दोष मत देना कि कन्हैया तूने मेरी बात नहीं मानी है, मैं आज कालीदह में चला जाऊंगा। श्री रामा सोच रहा है कन्हैया मजाक कर रहे होंगे, बोले तू कह क्यों रहा है, जाता क्यों नहीं है, चला जा। अब भगवान ने छलांग लगाई, आज जैसे ही कालीदह में कूदने लगे तो आज श्री रामा कह रहा कन्हैया मैं तो झूठ बोल रहा था, भैया तू आ जा। सारे ग्वाल वाल रो रहे हैं, कन्हैया हे श्री रामा देख तूने कन्हैया से जिद की है, अब कन्हैया अगर कालीदह में कूद गया तो कन्हैया फिर लौट के नहीं आएगा। लेकिन कन्हैया बोले नहीं श्री रामा अब तो हम तेरी बॉल लेकर के ही आएंगे। भगवान जैसे ही कालीदह में कूद जाते हैं सारे ब्रजवासी रो रहे हैं। आज ब्रजवासी मूर्छित पड़े हैं, श्री दामा को डांट रहे हैं, श्री दामा तेरी वजह से कन्हैया आज चला गया हमारा। आज मैया को पता चला, बाबा को, सभी रोते रोते आए हैं। आज यमुना जी किनारे मैया बेहोश पड़ी है, रो रही है। दाऊ दादा समझा रहे हैं मैया तू चिंता मत कर, कन्हैया कुछ नहीं होगा। लेकिन मैया कहाँ धैर्य बांधे। आज कन्हैया जैसे ही कालीदह में गए हैं अंदर देखा कि कालिया नांग सो रहा है, नांग पत्नियां उसकी सेवा कर रही हैं। आज नांग पत्नियों ने देखा कि ओ देखो तो सही कितना सुंदर बालक आ रहा है, ऐसा ना हो कि मेरे पति जग जाएं उसको मार दें, अरे तू लौट जा। लेकिन कन्हैया बोले नहीं देवी मैं लौटने नहीं आया हूं, तुम्हारे पति को मैं जगाने आया हूं। आज भगवान कालिया नांग के फन पे एक जोर से पैर मारते हैं, आज कालिया नांग जग जाता है, भगवान को लिपड़े लेता है। लेकिन भगवान बहुत बड़े छलिया हैं, भगवान ने छलांग लगाई और कालिया नांग के फन पे भगवान नृत्य कर रहे हैं। कालिया नांग के 101 फन है महाराज, भगवान ने ऐसा नृत्य किया है कि हर फन से कालिया नांग खून फेंक रहा है। कालिया नांग नष्ट हो गया है। आज नांग पत्नियां समझ गई कि और कोई नहीं है तो प्रभु हैं, ऐसा ना हो कि मेरे पति को मार दें। आज नांग पत्नियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, हे गोविंद छोड़ दो। ननाक पृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्टं न रसाधिपत्यं नायोग सिद्धिरनपुर्भवं में वाञ्छन्ति यत् पादिरजा प्रपन्नः। सरकार नाग पृष्ठम न च सार्वभौमं, सरकार मेरे पति को छोड़ दो, अगर इससे कोई गलती हुई हो ना तो क्षमा करो, लेकिन छोड़ दो। भगवान बोले तुम तो क्षमा मांग रही हो, तुम्हारा पति ऐंठ में खड़ा है, तुम्हारा पति की तो बिल्कुल ऐंठ कमी नहीं हुई है। कालिया नांग बोला सरकार मेरी गलती क्या है, मेरी गलती बताओ आप पहले, मेरा अपराध क्या है। भगवान बोले क्यों रे, तू क्या अपना अपराध नहीं जानता, तूने पूरे यमुना जल को विषैला कर दिया है। तो कालिया नांग बोला प्रभु एक बात बताओ, नांगों में विष किसने दिया है, कि नांगों में विष अपने आप आया है, हमारे नांग योनि है, विष भी तो आपने ही दिया है सरकार। भगवान बोले सुन कालिया, अगर मैंने विष दिया है तो मैंने तेरे रहने का स्थान भी दूसरा दिया है। बोले कहाँ, बोले रमण द्वीप दिया है। कालिया बोला सुनो सरकार, हम तो रमण द्वीप में ही रहते थे, लेकिन वहां भी तुम्हारा जो सारथी गरुण है ना, इसकी वजह से वहां से हम भागे हैं। बोले क्यों, तुम्हारा सारथी गरुण जाता था, रोजाना एक नांग की बलि चाहता था, हर परिवार से एक नांग की बलि लेता था। जब मेरा नंबर आया तो मैं बिना बलि दे वहां से भाग करके यहाँ रहने लगा। भगवान बोले क्या गरुण यहाँ नहीं आ पाएगा क्या, बोले नहीं नहीं, यहाँ गरुण को श्राप लगी है, यहाँ साप बस आबत नाही। गरुण को यहाँ श्राप लगी है कि गरुण यहाँ नहीं आ सकता है। कालिया भगवान बोले सुन, अब जो भी है तू यहाँ से चला जा। बोले गरुण मुझे परेशान करेगा। भगवान बोले सुन, तेरे जो मस्तक है उस पर मेरे चरण का प्रहार बन गया है, अब तुझे गरुण कुछ नहीं बोलेगा। भगवान ऐसे कालिया मर्दन लीला करते हैं।
आज कालिया भगवान को अपने मस्तक पर रख करके कालिया कालीदह से ऊपर लाता है। आज मैया बेहोश पड़ी हैं। आज सारे ग्वाल वालों ने जब कन्हैया को देखा तो सारे ग्वाल वाल खुश हो गए हैं। अरे मेरा कन्हैया आ गया है, मेरा कन्हैया आ गया है। आज वो कालिया छोड़ करके महाराज रमणदीप चला जाता है। भगवान ने ऐसे कालिया मर्दन लीला की है और भगवान ने ब्रज से कालिया को दूर भगाया है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जब भगवान बेणु बजाते हैं, बंसी बजाते हैं, तो गोवर्धन के पर्वत जो भी महाराज पिघल जाते हैं। भगवान इतनी मनमोहक बंसी बजाते हैं। और गोपियां तो कहती हैं, ब्रज में ही एक हथो ठगिया ठगनी और एक यहाँ घुस आई। ठगने तो ठगो हम भोरन को, ठगनी ने ठगो यो नंद कन्हाई। अधराधर के इतराए रही, ए जाने कहाँ ऐसी के आई। और सोने की होती तो का करती, ये बांस की जाई महाहर जाई। एक गोपियां कहती, बंसी हम जानते थे कन्हैया ने हम सबको ठग लिया है, लेकिन ये बंसी ऐसी ठगनी है, इसने कन्हैया को ही ठग लिया है। दिन भर अधरों पे रखी रहती है, भगवान का साथ छोड़ती नहीं है। गोपियां देखिए, मार्गशीर्ष मास में गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में जगती हैं और कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए जाती हैं। और जब कात्यायनी माता का पूजन करने जाती हैं तो कात्यायनी मैया से क्या कहती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। ये वाला मंत्र जाप करती हैं, माता से प्रार्थना करती, कोई भी कन्या अगर इस व्रत को मार्गशीर्ष मास में कर ले और इस मंत्र को नियम से जाप कर ले तो उस कन्या को सुशील स्वरूप भगवान के सबर मिलता है। लेकिन इसके नियम हैं, ये नहीं कि आजकल को पंडित जी कोई मंत्र बता दो हमें, पंडित जी ने मंत्र बता दिया, उठना सो के 10 बजे, और पंडित जी का मंत्र क्या करेगा तुम्हारे लिए? क्यों? इसलिए कि कोई भी मंत्र हो जो प्रातः काल में जो मंत्र कार्य करेगा वो आज 12 बजे दिन में मंत्र काम नहीं करेगा। भैया आप नहाओ चाहे लेट, लेकिन सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर त्याग देना चाहिए। जो बिस्तर नहीं त्यागते उसका भाग सो जाता है। आप सोचना, किसी भी अधिकारी से आप मिलने जाओ, उसका मूड फ्रेश कब रहता है बताइए? अगर ऑफिस में आएगा तब मूड फ्रेश होगा उसका, कि जाएगा तब फ्रेश होगा? सबसे पहले आएगा तब फ्रेश जरूर होगा, क्योंकि घर से आता है शांत। जब ऑफिस में जाके 20 लोगों से बात करेगा तो दिमाग टेंशन में हो जाता है, पर शाम को तो गुस्सा में काम होते सारे। ऐसे ही सूर्यनारायण भगवान है, जब प्रातःकालीन वेला में जब सूर्य किरणें हमारे मस्तक पर पड़ेंगी तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। और बीच दोपहर में जब मस्तक पर किरणें पड़ती हैं तो किरणें गर्म होती हैं, और गर्म किरणों से महाराज गर्म ही काम होंगे, ठंडे काम नहीं होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां ये मंत्र जाप करती हैं और यमुना कात्यायनी माता से कहती हैं, हे कात्यायनी मैया, हमको पति के रूप में कृष्ण चाहिए। लेकिन एक गलती करती हैं क्या कि यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान करती हैं। कभी भी नदी में, तालाब में, कहीं भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने ये निर्वस्त्र के लिए क्यों रोका है? भगवान ने चीढ़ा लीला की। भगवान ने क्या किया? गोपियां नहा रही थी, भगवान वस्त्र लेकर गए और पेड़ पे चढ़ गए हैं। गोपियां नहा के जैसे ही देखा, ओहो बहन हमारे वस्त्र कहाँ गए हैं? चारों तरफ देखा तो अंधेरे में कोई है ही नहीं, लेकिन एक गोपी की नजर पड़ी, बोले देखो वो बैठा है कन्हैया, उसने वस्त्र चुरा लिया।
एक गोपी बोली, ए कन्हैया मेरे आराम से वस्त्र दे दो, अगर तुमने वस्त्र नहीं दिए तुमको मैं दंड दूंगी। कन्हैया बोले, ऐसा है तो दंड दे दो पहले। बोले तुम्हारे बाबा से कहूंगी। बोले तुम पहले बाबा से कह दो फिर हमसे वस्त्र लेना। एक गोपी बोली, बहन पागल हो क्या नग्न अवस्था में बाबा के पास जाएंगे क्या? और कन्हैया है टेढ़ा, अगर इससे टेढ़ी बात करोगे तो ये टेढ़ा ही मिलेगा, इसलिए प्रेम से कहो कि हे कन्हैया। तो एक गोपी कहने लगी, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोधितम देहि वासांसि धर्मज्ञा नोचे रागे ब्रुवामहे। अरे श्याम सुंदर ते दास्या, श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी हैं। भगवान बोले, नहीं नहीं तो अभी तो हमारी अम्मा बन नहीं थी ना, तुम कहाँ दासी हो हमारी? तो नहीं सरकार हमारे वस्त्र दे दो। तो आज भगवान ने समझाया है गोपियों, वस्त्र निर्वस्त्र कभी स्नान नहीं करना चाहिए। और भैया भगवान जानते थे कलयुग में कैसे कैसे पापी होंगे। घर की स्त्रियों को तो बाहर जाने में डर लग रहा है, अगर निर्वस्त्र स्त्री घूमती तो फिर क्या होता। भगवान ने जो भी लीला की है जीवों की शिक्षा के लिए की है, जीवों के अच्छे के लिए भगवान ने लीला की है। लेकिन लोग आजकल कहे थे भगवान ने तो वस्त्र चुराए हैं। अरे भैया पागल हो गए हो क्या? भगवान ने वस्त्र चुराए हैं। जब भगवान की अवस्था पता कितने वर्ष की थी? भगवान की अवस्था 6 वर्ष की थी। अब बताइए 6 वर्ष की अवस्था के बालक में कहीं विकार आते हैं क्या? और वो गोपियां 12-12, 15-15 साल की हैं और भगवान तो 6 साल के हैं। बताइए 6 वर्ष के बालक में कहीं विकार आते हैं क्या? लेकिन लोग कह देते हैं भगवान ने वस्त्र चुराए, भगवान ने तो चीढ़ा लीला की है। उनकी सोच गंदी है। भगवान ने तो सतमार्ग पर जाने के लिए कार्य किए हैं। भगवान ने जीवात्मा परमात्मा के बीच का आवरण मिटाया है। भगवान ने गोपियों को समझाया, नहीं गोपियां तुम गलत करती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज भगवान ने गोपियों को समझाया है। ऐसे भगवान ने चीरहरण की लीला की है। एक दिन क्या हुआ, दीपावली का दिन था। प्रातः कालीन बेला में क्या हुआ, भगवान खेल करके आए हैं। भगवान जब खेल करके आए तो भगवान ने देखा कि अथाई पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो भगवान ने आज बाबा से जाकर के पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो, काय की मीटिंग है रही है? तो आज बाबा बोले, कन्हैया तुम मुझसे दूर है जा, तो अपनी मैया से पूछिए। आज घर में गए तो देखा कि मैया खूब पकवान बना रही हैं। जब पकवान मैया बना रही तो बाबा ने कन्हैया ने पूछा, मैया तू पकवान काय बना रही है? तो मैया बोली, लाला चल अपने बाबा के पास चल। यहाँ से मैया ने भगा दी, वहां से बाबा ने भजा दी। कन्हैया को क्रोध आ गया। कन्हैया जाके बाबा से बोले, बाबा खबरदार अब दोबारा मुझसे भगाया यहाँ से। तो बोले क्यों? बोले तुम क्या कर रहे हो बताओ, क्योंकि तुम यहाँ के अगर राजा हो तो हम लोग भी यहाँ ग्वाल वाले हैं, हम भी ग्वाल मंडली के महाराज मुखिया हैं। नंद बाबा बोले, अच्छा तुम मुखिया जी बन गए हो? बोले और का, हम तो शुरू से मुखिया जी हैं। बोले बाबा क्या कर रहे हो? बाबा बोले, लाला हम दीपावली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा करें। अच्छा तो बाबा इंद्र का करें? बोले लाला जब हम इंद्र की पूजा करें तो इंद्र जल की वर्षा करें, और जल की जब वर्षा करें तो हमारी गाय बछड़ों के लिए खूब सुंदर चारा हो जाता है और हरा भरा हो जाता है। भगवान बोले, बाबा अगर इंद्र की पूजा ना करेंगे तो कब वर्षा ना होगी? बोले लाला शायद ना होगी। तो बोले ना बाबा ऐसा कुछ नहीं है, इंद्र भगवान नहीं है। भगवान तो हमारे कौन है? पेड़, एक पर्वत, एक कुआं, तालाब हमारे भगवान हैं। कभी भैया तालाब में पहले नियम था कि तालाब में कपड़े नहीं धोए जाते थे। अब कपड़े की तो दूर की बात महाराज, हम मलमूत्र भी तालाब में जाकर के धोते हैं। पहले कुएं पे चप्पल पहन के नहीं चढ़ते थे, क्योंकि देवता है कुआं, वो वरुण देव है हमारे। लेकिन आज तुम्हारा चप्पल पहन के कुआं पे चढ़ जाते हैं। आज भगवान ने समझाया, दादा नहीं बाबा गलती है, हमको सिर्फ कर्म करना चाहिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। बाबा कर्म करो, फल की इच्छा ना करो।
और गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस में कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, 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 जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बाबा कर्म प्रधान, कर्म प्रधान है, फल की इच्छा मत करो, फल तो मेरे भगवान अपने आप देते हैं। आज बाबा की ने बात सुनी कन्हैया की, तो बाबा की बुद्धि चकरा गई। बोले कन्हैया तू बता मैं करूंगा। बोले पूजा करने हैं तो गोवर्धन नाथ की करो, इंद्र की पूजा ना करी जाए। आज बाबा ने कहा ग्वाल वालों मेरो कान कहे सो होई, ओ तुरत गोवर्धन की पूजा सोई। जो मेरा कान कह रहा है सो करो, चलो गोवर्धन की पूजा करेंगे। इतना कहा तो आज ग्वाल वाले बोले चोरे बाबा तेरो कन्हैया जो कहेगो सो तू करेगा। बोले ना है लाला, कन्हैया ठीक कह रहा है। आज ब्रजवासी बोले भैया अगर कन्हैया कह रहा है तो ठीक है, लेकिन कन्हैया एक बात की शर्त है, अगर कहूँ इंद्र ने क्रोध कर दियो तू मेरी रक्षा करेगो। बोले हाँ हमारे देवता तेरी रक्षा करेंगे। आज 56 भोग का प्रसाद बन गया है और सारे ब्रजवासी गाड़ी बैलों में सामान लाद के कहाँ जा रहे हैं? गोवर्धन को जा रहे हैं। हम और आप भी भजन के माध्यम से दिव्य गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करेंगे। इसके बाद आज गोवर्धन जा रहे हैं। श्री गोवर्धन नाथ पादयुगलम हयंग वीरा प्रियम। आज गोवर्धन की पूजा के लिए जा रहे हैं। आज सारे ब्रजवासी पहुंच जाते हैं। चलिए हम और आप भी बड़े आनंद से गोवर्धन नाथ के पास जाएंगे। हो अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देखे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके धन और मन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। जय हो गोवर्धन नाथ की। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। दंडोती कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करे दिल खोल के, देखे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके धन और मन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देखे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके धन और मन, चलो रे चलो सब गोवर्धन।
ज्ञान, मानसी गंगा में करके स्नान, फिर चंदीपुरा में आएंगे, होगे मन घर साएंगे, सब भाव भाव को बोलेंगे, सब भक्ति भाव को तोलेंगे, देंगे परिक्रमा डोलेंगे, पर पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन, पर पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। ओ राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोलेंगे, पर पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। पर पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। और पढ़ करके तन और मन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन धन, चलो रे सब गोवर्धन। पढ़ करके तन और मन, चलो रे चले सब मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा में तो नाय माने मेरो मनवा सकीरी, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सकीरी, नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो गोवर्धननाथ की जय हो। हाथ शेर की करो रे करैया, सात शेर की करो करहिया, हाथ शेर की करो रे करैया, सात शेर की करो करहिया। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, ब्राह्मण नो की जिमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा में तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। जय हो। जय हो। ओ चंपा जाए चमेली जाए रे, ओ चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए रे, ओ चंपा जाए चमेली जाए रे, कौन कौन जा रहा है? जाए रे। सीला और सुशीला जाए रे, ओ मीरा और सुशीला जाए रे, मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा में तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो।
रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। ओ 1 रुपया की पाव जलेबी। मैं तो बैठी सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाई माने मनुआ। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा।